हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस यानी क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। क्योंकि क्लास 10th की साइंस में हमारा जो अध्याय चल रहा है वो 11वां है, विद्युत धारा वाला। उसमें आज का जो लेक्चर है वो 8वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम केवल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि जो 11वां अध्याय है वो फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है नहीं, यानी कि विद्युत धारा वाला क्या है, फिजिक्स है। तो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस में, और ये लेक्चर कितने में है, 8वां लेक्चर है। तो आज के इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं लेक्चर में, वो हम देखने वाले हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है, कितने प्रकार से इसको जोड़ा जा सकता है, ठीक है, और ये होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बहुत ही आसान शब्दों में इस वीडियो को कवर करेंगे, इस टॉपिक को भी क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान शब्दों, अपने शब्दों में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें ताकि आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आ सके, और ध्यान नहीं भटकाएं। वीडियो को एकांत होकर के बैठ करके पढ़ें, यानी कि देखें, एकांत में बैठ करके इस वीडियो को देखें ताकि आपको क्लियर तरीका समझ में आए, ठीक है, आपका ध्यान ना भटके। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ध्यान भटक सकता है, इसलिए आपको क्या करना है, एक ध्यान को एकत्रित करके ही पढ़ना है। क्लियर। तो आज का टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में 5 अंक का प्रश्न पूछ लिया जाता है और इससे न्यूमेरिकल भी बन जाता है। क्लियर। और स्टूडेंट यदि आपने हमारे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पिछली वीडियो को देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, इनके बारे में जाकर देख लीजिए, आपको जानकारी हो जाएगी। तो ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगेगा, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, बैक क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन होता क्या है, हम प्रतिरोधों का संयोजन करते क्यों हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि प्रतिरोध किस प्रकार से दिखता है। प्रतिरोध का मतलब होता है किसी धारा के मार्ग में आने वाली बाधा। जैसे अगर कोई चालक है, ये चालक आपको दिखाई दे रहा है, इस चालक में अगर धारा प्रवाहित हो, चालक जानते हो तार होता है, क्या होता है, तार। जैसे मान लीजिए ये आपका एक वायर है, ये वाला, तो ये तार ही तो है। इस तार के अंदर धारा का प्रवाह हो रहा है, क्या हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है। तो ये क्या है, चालक तार। और धारा के मार्ग में जब कोई बाधा आती है तो उसको कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। धारा के मार्ग में आने वाली बाधा को क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसको हम किस प्रकार से दिखाते हैं, अगर हम परिपथों में, मैंने पहले बताया था, इसको परिपथों में दिखाते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे करके दिखाया जाता है, ठीक है, ऐसे करके इसको दिखाते हैं। और यहाँ पे आर लिखा जाता है इसके लिए, प्रतिरोध के लिए। क्लियर। इस प्रकार से दिखाया जाता है। आपने पिछले वीडियो नहीं देखे इसलिए शायद आपको पता नहीं है, और जिन्होंने देखा है उसको, उन लोगों को पता होगा, ठीक है, नहीं, उन लोगों को क्या होगा, पता होगा। चलिए, प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हम प्रतिरोध का संयोजन करते क्यों, इसलिए करते हैं ताकि हम वांछित प्रतिरोध प्राप्त कर सकें। जो हमारे पास प्रतिरोध हैं, हम गए बाजार, यानी कि हम गए मार्केट, गए मार्केट में जब हम गए तो हमने उससे कहा कि भाई साहब हमको 5 ओम का प्रतिरोध दीजिए। कितने का, 5 का। तो उसने बोला कि भाई साहब मेरे पास 5 ओम का प्रतिरोध नहीं है, मेरे पास 2 ओम का है, 3 ओम का है, ठीक है नहीं। ओम क्या होता है तो मुझे पता ही होगा, ये मात्रक होता है इसका। तो ये प्रतिरोध है उसके पास। तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें इन प्रतिरोध से 5 ओम बनाना है। तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, ठीक है नहीं, उस माध्यम से ये 5 ओम बन जाए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास उपस्थित होता है तो इसे कहते हैं उपलब्ध, ठीक है नहीं, उपलब्ध प्रतिरोध। ये उपलब्ध प्रतिरोध हो गया, ठीक है नहीं। और ये वाला जो हम प्राप्त करना चाहते हैं इसे कहते हैं वांछित प्रतिरोध, वांछित प्रतिरोध, ठीक है, इसे वांछित प्रतिरोध बोला जाता है। क्लियर स्टूडेंट, इसे वांछित बोला जाता है। वांछित मतलब जो हमें चाहिए, वांछित जिसको हम चाहते हैं, हमें प्राप्त करना है, इनसे करना है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, मैंने पहले बता दिया। उपलब्ध प्रतिरोध से वांछित प्रतिरोध प्राप्त करना क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं, उपलब्ध प्रतिरोध से वांछित प्रतिरोध प्राप्त करने को प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है। क्लियर। चलिए, अब प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है स्टूडेंट 2 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है भाई, 2 प्रकार से होता है। एक होता है आपका श्रेणी क्रम। किससे होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन होता है एक तो। क्लियर। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं इसको हम, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाता है। और दूसरा होता है आपका समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन को कहते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये 2 प्रकार से संयोजन किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो श्रेणी हेडिंग लगाएंगे आप, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन,
इंग्लिश आपकी लिखी गई है, मैं इंग्लिश नहीं लिखूंगा। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है समझिए। ये आपका प्रतिरोध दिखाई दे रहा है ना। ऐसे प्रतिरोध ये होंगे आपके, ये 2 ओम के 3 ओम के। अब इनको हमें श्रेणी में जोड़ना। श्रेणी मतलब समझते हो, जैसे एक के बाद एक इस पर क्रम से बैठते हैं। जैसे आप कहीं पर भी मतलब कोई भी आपको कार्ड वगैरह आता है किसी पार्टी वगैरह का जहाँ पर कहते हैं दावत खाने, गांव में यही तो कहते हैं, दावत खाने जाते हैं, तो वहाँ पर एक लाइन से बैठे होते हैं क्रम से, तो उसे कहते हैं सीरीज़। एक सीरीज यानी एक क्रम में बैठे होना, ठीक है नहीं। तो ऐसे इन प्रतिरोधों को एक क्रम में जोड़ा जाता है, एक के बाद एक को जोड़ना, यानी कि प्रतिरोध को एक के बाद एक को जोड़ते हैं, तो उसको कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यानी कि जब प्रतिरोधों को एक के बाद एक क्रम में जोड़ा जाता है तो उस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, जब प्रतिरोधों को एक के बाद एक क्रम में जोड़ा जाता है, क्रम में जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं जब प्रतिरोधों को एक के बाद एक क्रम में जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन बोला जाता है। चलिए समझिए, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 3 प्रतिरोध हम यहाँ पर लेते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमने 3 प्रतिरोध लिए। एक प्रतिरोध ये ले लिया, दूसरा प्रतिरोध हमने ये ले लिया, तीसरा प्रतिरोध हमने ये ले लिया, इस प्रकार से। क्लियर? ये हमने यहाँ 3 प्रतिरोध लिए हैं, इसको नाम देते हैं R1, ये तुम्हारा R2 और ये तुम्हारा R3। 3 प्रतिरोध हमने लिए और इनको एक बैटरी से हमने इस प्रकार से जोड़ दिया, ठीक है। एक बैटरी से हमने इनको जोड़ दिया यहाँ पे। क्लियर स्टूडेंट? ये बैटरी आपकी इस प्रकार से। एक बात ध्यान रखना, या आप नोट करके लिख लेना कि अगर रास्ता एक होता है, देखिए एक ही रास्ते पर आ रहे हैं, यहाँ से अगर चलेंगे तो धारा यहाँ से चलेगी नहीं चलेगी, तो धारा का प्रवाह होगा इसके अंदर, तो धारा यहाँ से चलेगी। अगर धारा का रास्ता एक ही है, तीनों प्रतिरोध के क्रम में लगे हैं तो एक ही रास्ते पर हैं, इसलिए इसमें धारा सेम होगी। बट यहाँ का जो इनका जो पॉइंट जो है, इसके जो प्रतिरोध R1 R2, इनके जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो अलग अलग होगा, यानी कि विभवांतर अलग अलग होगा। यहाँ का विभव अलग होगा, यहाँ का विभव अलग होगा, यहाँ का विभव अलग होगा। कह सकते हैं कि इसका सिरा यहाँ पर है, तो सिरा मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं, इनको हम यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसको हम A नाम दे देते हैं, इसको B नाम देते हैं, इसको C नाम देते हैं, इसको D। तो यहाँ पर जो सिरे दिखाई दे रहे हैं इनका विभव अलग अलग होगा। इसके बीच का विभव V1, ठीक है, इस प्रकार से, और इसके बीच का विभव V2 इस प्रकार से, और इसके बीच का विभव V3 इस प्रकार से, ठीक है नहीं। तो इनके विभव जो हैं अलग हैं स्टूडेंट, ठीक है। क्या है यहाँ के विभव? अलग अलग। विभव तो अलग अलग होंगे परंतु धारा एक ही होगी। जब रास्ता सेम होते हैं तो धारा नियत रहती है, समान रहती है। क्लियर? इतना क्लियर आपको यहाँ तक? तो यहाँ से भी बैटरी लगाई हमने और इस प्रकार से इस पर वोल्टेज आया। तो ये प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें निकालना है कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध संयोजन कर रहे हैं ना, संयोजन मतलब जोड़ना। तो इसको किस प्रकार से जोड़ेंगे, है ना, तो वो देखेंगे। तो देखिए इसमें धारा तो सेम है परंतु अलग क्या है, विभव अलग है। तो चलिए हम बात करते हैं परिपथ का कुल विभव। हम यहाँ पर बात करते हैं परिपथ का कुल विभव। यहाँ पर विभव कितना है बताइए? परिपथ का कुल विभव की बात करेंगे तो कितना विभव है? सिंपली आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से V1 + V2 + V3 करेंगे टोटल विभव, यानी कि जो बैटरी देना चाहती है विभव V, वो V किसके बराबर? V1 V2 V3 सब के बराबर जोड़ देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा V बराबर V1 + V2 + V3, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। इसको आप समीकरण फर्स्ट नाम दे देंगे। क्लियर? यहाँ तक हो गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना है कि हमें पहले प्रतिरोध का विभव कितना है, दूसरे प्रतिरोध का विभव कितना है, तीसरे प्रतिरोध का विभव कितना है, वो निकालना, फिर इस फॉर्मूला रख देंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे उसको ओम के नियम से। किसके नियम से? ओम के नियम से। ओम के नियम से। ओम का नियम कौन कौन जानता है? और जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर के देख ली, वीडियो पड़ा हुआ है। ओम का नियम होता है V = IR, ये फॉर्मूला होता है V = IR।
हमें निकालना का है V तो निकालना है। तो देखिए पहले प्रतिरोध की बात करते हैं। प्रथम प्रतिरोध के लिए, प्रथम प्रतिरोध की अगर बात करेंगे, प्रथम प्रतिरोध के लिए, तो ये हो जाएगा V1 बराबर IR1, जो धारा सेम है। क्लियर। द्वितीय प्रतिरोध के लिए, द्वितीय प्रतिरोध के लिए, द्वितीय प्रतिरोध की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा V2 बराबर IR2। क्लियर स्टूडेंट। इस प्रकार से द्वितीय प्रतिरोध के लिए हो जाएगा। तृतीय की बात करेंगे हम, तृतीय प्रतिरोध, तृतीय प्रतिरोध के लिए, तृतीय प्रतिरोध के लिए क्या हो जाएगा, V3 बराबर हो जाएगा IR3। तीनों के लिए हमने निकाल लिया, ओम का नियम लगा के। देखिए V बराबर IR है, धारा सेम है, R1 R2 ऐसे कर देना आप वहाँ से क्रम से, R1 R2 R3 I सबके साथ लगाना, V1 V2 V3 का देना। क्लियर। ऐसे दिया है तब। क्लियर स्टूडेंट। तो हमने इनके ये मान निकाल लिए हैं। अब इनके जब हमने मान निकाल लिए, अब हम करना क्या है, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। अब करना क्या है आपको, समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे भैया, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट में V1, V2, V3 के मान रखने पर, तो रखिए मान, तो कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन ले लेंगे, I कॉमन आ जाएगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर। जब हमने इसको कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इस I को इसके नीचे ले आएंगे तो V अपॉन I हो जाएगा यहाँ पर, और बच्चा क्या यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए आप देख सकते हैं कि ये क्या है, V अपॉन I क्या होता है, यहाँ से अगर देखोगे तो V अपॉन I आएगा। देखिए V अपॉन I इसके नीचे आ जाएगा तो R आएगा ना, आएगा, I इसके नीचे लेके आइए I को यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि ओम के नियम से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो होता है ये R होता है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चलिए मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। तो ये फॉर्मूला बनेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका फॉर्मूला बना श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध आपके जुड़े हुए होंगे तब। जब श्रेणी क्रम में आपके प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े होंगे तब आपका ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। अब अगर आपके पास n प्रतिरोध हैं, कितने हैं, n प्रतिरोध हैं तब के लिए, तो n प्रतिरोध के लिए, n प्रतिरोध के लिए अगर यहाँ पर बात करेंगे तो हो जाएगा केवल यहाँ पर R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN तक। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यही फॉर्मूला जो है आपका बोर्ड में पूछ लेता है और उससे न्यूमेरिकल भी दे देगा। ऐसे अगर आपके दिए हो एक ही रास्ते पर आप जोड़ सकते हैं, 2 दिया हो या 3 दिया हो या 4 दिया हो, आप सभी को जोड़ दीजिए क्रम से, हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक है। न्यूमेरिकल तो हम कर ही लेंगे, इसके पहले आप थ्योरेटिकल समझिए। तो ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में केवल विभव हम यहाँ पर देखते हैं। अब समांतर क्रम संयोजन की बात करेंगे, ये यहाँ तक आप समझ में आया तो इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए हम समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम देख लिया हमने, क्रम में जोड़ा था उनको प्रतिरोधों को। अब इसमें ऐसा नहीं होता है। आपने देखा है कि जैसे राखी होती हैं, राखी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, आपने देखा होगा कि राखी जो होती हैं, राखी की जो एक जो छोक होता है वो एक तरफ होता है और एक छोक एक तरफ होता है। 2 छोक होते हैं ना बांधने के लिए राखी के, है ना, 2 छोक होते हैं। दोनों छोकों की अगर हम बात करेंगे तो राखी बीच में होती है परंतु उसके छोक अलग अलग होते हैं। परंतु एक ही जगह अगर हमको मुट्ठा बनाया जाएगा, इनको एक मतलब इकट्ठा करेंगे तो आप देखना कि एक साथ उनको एक मुट्ठे में लिया जाएगा। तो दोनों छोरों को पकड़ लीजिए इस प्रकार से। अब बीच में क्या रह गया आपका, राखी। तो ऐसे आप वो किस में है, वो समांतर क्रम में है। क्योंकि ऐसे मतलब प्रतिरोध जिनका जो मान लो कोई भी प्रतिरोध सही, जितने भी प्रतिरोध होंगे आपके पास, मान लीजिए आपके पास 5 प्रतिरोध हों, 6 हों, 7 हों, कितने भी प्रतिरोध हों, सभी प्रतिरोधों के जो प्रथम सिरा है वो किसी एक बिंदु पर हो और जो दूसरा सिरा है वो दूसरे बिंदु पर हो, तो ऐसे संयोजन कहते हैं हम समांतर क्रम संयोजन। ठीक है नहीं। सभी प्रतिरोधों की एक सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर, तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर। चलिए पहले सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि यानी कि आपके पास 3 प्रतिरोध मान लीजिए, ये पहला हो गया R1, ठीक है, दूसरा प्रतिरोध है आपका ये हो गया आपका R2, ठीक है नहीं, और तीसरा प्रतिरोध है ये वाला इस प्रकार से, तो ये हो गया तुम्हारा R3। ये 3 प्रतिरोध हमने लिए। अब देखिए इसका ये पहला सिरा, ये दूसरा, ये मतलब पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, ये प्रथम छोर और ये वाला प्रथम द्वितीय छोर। अब इसको हम जोड़ना है तो इसको एक से जोड़ दीजिए इस वाले को। तो हमने इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया इस प्रकार से।
ठीक है। ऐसे यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ दीजिए और इसको इससे जोड़ दीजिए, जोड़ दिया हमने। तो यहाँ पर हमने जोड़ा इनको, तो एक सिरे पर इनको जोड़ा है, आप देख सकते हैं इनको हमने एक सिरे पर जोड़ा है केवल। अब इसको एक बैटरी से जोड़ दीजिए, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो ऐसे करके हमने जोड़ा इनको। अब देखिए इनका एक सिरा ये है ए और एक सिरा ये है बी, तो इनके ए और बी दोनों बिंदुओं पर ही ये तीनों प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो ये समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। अब इसमें धारा का देखिए डिसीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। धारा का निर्णय किस प्रकार, धारा आएगी, धारा यहाँ से आई आएगी, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से वोल्टेज हम कितना दे रहे हैं यहाँ पर, वी वोल्टेज। अब होगा क्या कि इसमें धारा जाएगी, यहाँ पे आएगी धारा, जब धारा यहाँ आएगी तो अब इसके लिए 3 रास्ते हो गए, तो इसमें धारा अलग जाएगी, इसमें धारा अलग जाएगी, इसमें धारा अलग जाएगी, जितना इसको प्रयोग हो उसके हिसाब से इसमें धारा जाएगी। तो इस प्रकार से धारा का मार्ग होता है, ठीक है। इस प्रकार से धारा आपकी जाएगी ऐसे करके, ठीक है। तो धारा यहाँ से जाएगी I1 और यहाँ से जाएगी I2 और यहाँ से जाएगी I3, ठीक है। तीनों तार में से हमने धारा यहाँ से निकाली है। बट यहाँ पर इसमें एक कंडीशन होती है कि यहाँ पर प्रतिरोध के साथ विभव जो होता है ना वो फिक्स रहता है, विभव एक ही रहेगा, क्योंकि 2 बिंदुओं का देखा जाता है विभवांतर। तो यहाँ तो बिंदु ए और बी हैं और ए और बी के बिंदु पहला प्रतिरोध आ रहा है, ए और बी के बीच दूसरा प्रतिरोध आ रहा है, ए और बी के बीच तीसरा आ रहा है, तो यहाँ विभवांतर तो सेम रहा ना। तो इसका मतलब ये कि इनके बीच का जो विभवांतर है, इनके बीच का जो विभवांतर है वो सेम रहेगा, वी रहेगा, केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या रहेगा, वी रहेगा, नियत रहेगा, धारा अलग अलग रहेगी, क्लियर। तो ये होता है आपका समांतर क्रम संयोजन। चलिए इसकी क्या लिखना है, आपको लिखना है कि ऐसा संयोजन, लिखेंगे ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध का प्रथम सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर होता है। तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ये हमने यहाँ पर लिखा है डायग्राम इस प्रकार से, क्लियर स्टूडेंट। जिसके सभी सिरे प्रथम सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर हों, जुड़े हुए हों, तो ऐसे संयोजन को हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। चलिए आगे करते हैं। अब इसमें देखिए वहाँ पर तो धारा सेम थी, यहाँ धारा सेम नहीं है, वहाँ विभव अलग था तो विभव हमने लिया था। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस परिपथ में कुल धारा की बात करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। परिपथ में कुल धारा कितनी है यहाँ पर, कुल धारा, तो कुल धारा यहाँ पर है, आप देख सकते हैं I बराबर है आपका I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को जोड़ देंगे ना, समीकरण आपका फर्स्ट हो गया, क्लियर। अब आपको धारा निकालनी है ओम के नियम से ही, तो यहाँ लगाएंगे ओम का नियम, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है V बराबर होता है IR। अगर हम यहाँ पर I निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V/R, होगा नहीं होगा, जो ओम का नियम होता है। अब इसी के आधार पर निकालिए प्रथम प्रतिरोध, द्वितीय प्रतिरोध, तृतीय प्रतिरोध में धारा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्रथम प्रतिरोध में, तो जो हो जाएगा आपका, देखिए प्रथम प्रतिरोध में धारा I1 है और किसके बराबर होगी, विभव तो सेम रहेगा परंतु प्रतिरोध R1 हो जाएगा। द्वितीय की बात करते हैं, द्वितीय प्रतिरोध में बात करेंगे, धारा I2 हो जाएगी, विभव सेम है, R2 हो जाएगा। तृतीय की बात करेंगे हम, तृतीय प्रतिरोध में बात करेंगे तो हो जाएगा I3 बराबर हो जाएगा V/R3। तीनों प्रतिरोध हमने धारा निकाल ली। अब क्या करना है आपको, समीकरण फर्स्ट से कर देंगे। तो समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर रख दीजिए मान भाई, रखते हैं यहाँ पर, तो जो हो जाएगा I बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 है। तो यहाँ पर हम V को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा 1/R1, ठीक है नहीं, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर स्टूडेंट, V को बट्टे में ले आइए आप, तो 1/V I/V हो जाएगा 1/R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए ओम का नियम क्या कहता है कि जो V बराबर होता है आई आर होता है, आपने पढ़ा था कि V बराबर होता है आई आर, और I निकालोगे तो हो जाएगा V/R, और अगर R निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो R बराबर हो जाएगा V/I, ये होता है, क्योंकि R बराबर निकालेंगे I नीचे आ जाएगा ना। अब ये तो उल्टा है, जब इसको उल्टा करेंगे I/V तो जो हो जाएगा 1/R, होगा नहीं होगा। तो ऐसे देखिए यहाँ पर उल्टा है तो यहाँ पर क्या आएगा 1/R आएगा, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से आपका निकल के आएगा, और ये फॉर्मूला होता है आपका समांतर क्रम में। ठीक है, इस प्रकार से जोड़ेंगे इनको हम। कितने प्रतिरोध हों आपके, ठीक है। एन के लिए बात करें तो एन के लिए भैया निकालोगे एन प्रतिरोध के लिए तो हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn तक, कहीं तक भी हो Rn तक, इस प्रकार से निकालेंगे। ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है, याद कर लेना। ठीक है, इसको याद करके रखना है। तो ये होता है आपका समांतर क्रम संयोजक। तो इस प्रकार से जोड़ते हैं, फॉर्मूला याद रखना है आपको सबसे ज़्यादा। ठीक है, डेरिवेशन आप कहीं लोगे, फॉर्मूला भी याद आपको होना चाहिए। सीडी क्रम में केवल सीरीज में होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार से एन तक। यहाँ पर केवल बट्टे होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस प्रकार से जोड़ते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।